हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमारा लड़का कमल और सुरेंद्र हमारे दोस्त है। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश रविंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़े, जानते हैं राजौरी की जो घटनाक्रम है उस पर क्या कहना है। रविंद्र सर क्या कहेंगे, राजौरी की जो घटना हुई है और उसमें 2 नहीं करना चाहते, क्या कहेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ादायक, कष्टदायक, दर्दनाक ये हादसा हुआ है सुबह। दोनों लड़के वहां के स्थानीय हैं, फलियाना अल्फा गेट के रहने वाले हैं। मैं दोनों को खुद व्यक्तिगत जानता हूं और तीसरा जो हॉस्पिटल में एडमिट है मैं उनको भी जानता हूं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कष्टदायक है। और मैंने भारतीय सेना के 25 इन्फेंट्री डिवीजन के जो जीओसी हैं और नॉर्दर्न कमांड के जीओसी साहब हैं, उनसे हमने बात की है। इस सारे मामले की छानबीन चल रही है और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, आर्मी ने उसके खिलाफ के माध्यम से कह दिया कि अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं जिन्होंने उन 2 युवकों की हत्या की है। सर चल, मैंने वो ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जल्दबाजी में कुछ इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। वो दोनों स्थानीय लड़के थे और दोनों फलियाना अल्फा गेट के रहने वाले, कैंटीन में काम करते थे। हर रोज सुबह 5 बजे जाते थे, आज 6 साढ़े 6 बजे के भी जा रहे थे। हालांकि एक जानकारी पिछले 3-4 दिन से आ रही थी कि राजौरी के डूंगी सेक्टर से कोई घुसपैठ की जानकारी सेना को थी कि कोई 2 आतंकवादियों की घुसपैठ का कोई सूचना सेना को आ रही थी और ये सारा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। लेकिन आर्मी के ऊपर हर हिंदुस्तानी को विश्वास है, फख्र है, नाज है। लेकिन जहां कहीं कोई गलत होगा वहां सेना का खुद का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है और हमें विश्वास है कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी और सेना का जो कोर्ट है वो दोषियों को कभी माफ नहीं करेगा। हमने पहले भी देखा, जो शोपियान के अंदर एक घटना हुई थी, यहाँ पीड़ी बुद्धल कोटरंका के 2 नौजवान इसी प्रकार एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और उसके बाद सेना के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया और उसमें दोषी पाए जाने पर कोर्ट मार्शल तक हुआ था। हमें सेना पर विश्वास है, सेना हमारे देश की शान है, सेना पर हमें गर्व है। लेकिन जहां इस प्रकार की घटना हुई है वहां हमें विश्वास है कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नॉर्दर्न कमांड के जीओसी और 25 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी इस सारे मामले पर गंभीरता से इस सारे मामले पर संज्ञान लेंगे और जो भी इस घटना में मुलव्वस दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी का अपना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है और उस कोर्ट में मुझे पूरा विश्वास है कि जो है वो उन परिवारों को जिन्होंने अपने सगे संबंधी बच्चों को खोया है उनके साथ इंसाफ होगा। बहुत गरीब परिवार हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी इस मामले को उठाकर उन परिवारों का इस मुश्किल हालात में जहां हम उनके साथ हैं, पूरा समाज उनके साथ है, वहीं सरकार, शासन और सेना को भी उन प्रभावित पीड़ित परिवारों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है और कानून सबके लिए बराबर होता है। जो गलत करेगा उसको कानून कभी माफ नहीं करेगा, कोई भी हो सर, स्वाभाविक है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। ये बहुत दर्दनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक, दर्दनाक ये घटनाक्रम, ये हादसा हुआ है। इसकी हमें बहुत तकलीफ। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, जम्मू को भी टारगेट करने की कोशिश की, कश्मीर में तो वैसे ही टारगेट किलिंग का सिलसिला है, तो राजौरी में भी क्या पूरे जम्मू कश्मीर? देखिए, ये टारगेट किलिंग नहीं है, इट्स नॉट ए टारगेटेड किलिंग। ये टारगेट किलिंग, ये टारगेट, देखिए, लोगों की सुरक्षा की बात। देखिए, सेना हमारी सुरक्षा के लिए है। सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। हमने देखा 2 दिन पूर्व ही अरुणाचल के तवांग में किस प्रकार चीन की सेना को हमारे जांबाज वीरों ने खदेड़ के निकाला। हम सेना के बहादुर जांबाज वीरों के जज्बे, देशभक्ति, बहादुरी, वीरता को सलूट करते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रकार की कोई सिंगल इंडिविजुअल्स जब सामने, इस प्रकार के इंसिडेंट्स सामने आते हैं
वहां सेना का भी अपना एक कोर्ट है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। आपको पिछले साल ही राजौरी के ही बुद्धल के पीड़ी क्षेत्र के 2 नौजवान जो शोपियान में इसी प्रकार के घटनाक्रम का शिकार हुए थे, वहां भी सेना ने जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई थी, उसके बाद सेना के एक मेजर रैंक के अधिकारी का कोर्ट मार्शल हुआ था और 7 अन्य जो वहां उस सारे मामले में जो शामिल पाए गए दोषी लोग थे, उनका कोर्ट मार्शल सेना ने ही किया था। और पूरी दुनिया ने, पूरे भारत ने, और जिन परिवारों के बच्चे खो गए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी सेना सच का साथ देती है और ईमानदारी से आगे चलती है। सेना पर हमें विश्वास है। इस मामले में भी सेना का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उचित कार्रवाई करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कार्रवाई के साथ साथ उन प्रभावित पीड़ित परिवारों का के साथ खड़ा रहा जाए, यहाँ समाज उनके साथ खड़ा हो। वहीं सेना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस परिवार की चिंता और देखरेख और संभाल करनी पड़ेगी। थैंक यू। अभी सर जो सेना बटालियन कर रहे हैं, साफ तौर पर आपने देखा, जी आपने देखा किस कदर यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने जो राजौरी में घटनाक्रम हुआ है उसकी कहीं ना कहीं शोक जताया और साथ ही साथ ये कहा, चिंता भी जताई है कि आर्मी का अपने कोर्ट मार्शल कोर्ट होती है और उसी के अकॉर्डिंग लॉ कानून का पालन किया जाता है। अगर वाकई ये कहेंगे कि पूरी सच क्या है ये हम नहीं जानते, ना अपनी माध्यम से हम कोई इस तरह की सेना के ऊपर या वहाँ के जो नौजवान जिनकी जान गई उन पर कोई भी टिप्पणी करेंगे। फिलहाल मैटर ऑफ जांच का विषय रहेगा। हमें अपने कानून पर, अपनी सेना पर पूरा विश्वास है। आखिर क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से उन 2 सिविलियंस की जान गई और गंभीर रूप से घायल था, फिलहाल ये जांच का विषय रहेगा। पर ये कहेंगे कि एलजी महोदय से जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी, उन्होंने भी ये कहा कि उस परिवार की, क्योंकि वो दोनों युवा ये कहेंगे कैंटीन में काम करते थे, यानी कि वो आर्मी कैंटीन में काम करते थे और जिसके चलते आज सुबह की अगर बात करें भगदड़ मच गई जब उनकी 2 लोगों की जान चली गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल ये जांच का विषय रहेगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है ये तो फिलहाल बात का विषय रहेगा। पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगाई है, वो गरीब परिवार से उनके साथ संवेदना जताई, उस परिवार की जरूर मदद की जाए, वही कमाने वाले। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से टिप्पणियां कर रहे हैं जो हमारी जो सेना पर, और साथ ही साथ इस पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। फिलहाल ये बार बार हमने जनता से भी ये कह संयम बना कर रखी है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और कोर्ट आर्मी की अगर बात करें, सेना के अपने कानून होते हैं, वो क्या सामने जांच निकल कर आती है और निष्पक्षता से जांच होगी। ये जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने ये कहा है और साथ ही साथ एलजी महोदय से भी निवेदन किया है कि इस घटनाक्रम की पूरी निष्पक्षता से जांच हो। अगर कोई दोषी पाया जाता है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।